Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Tuke Sai. I am Mansi Verma and in this video we are going to cover section 4 literary genre novel of the class 12th English paper set number J701. It was held on 4th March 2022. So let us see the section 4 novel section. The first question is question 5a. Complete the activities given below as per the instruction. Match the following items from column A with from the कॉलम बी. कॉलम ए में जो आइटम्स दिए गए हैं उसको आपको कॉलम बी से करना है. तो मुरासाकी सिकिबू की जो बुक का नाम है वो है टेल ऑफ जेंजी. जोनाथन स्विफ्ट ने कौन सी लिखी है? गुलिवर्स ट्रैवल. जॉन बनियान ने कौन सी लिखी है? द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस. और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है राजा मोहन्स वाइफ. तो ये ए का फोर्थ, इसका सेकंड, बी का जॉन का थर्ड का वन और डी का थर्ड राजा मोहन्स वाइफ. पिक द ओड वर्ड आउट. अमित घोष, विक्रम सेठ, हेनरी फील्डिंग, अमिता देसाई. तो ये जो अमित, विक्रम, अमिता ये तीनों इंडियन हैं और हेनरी फील्डिंग जो है वो बाहर के हैं, विदेशी हैं. प्लॉट, नोवेला, सेटिंग, थीम. तो प्लॉट, सेटिंग, थीम ये सब एक ही मूवी के 3 पार्ट्स हैं. नोवेला जो है वो अलग है, डिफरेंट है. सी प्लेस, टाइम, क्लाइमेट, एपिस्टोलरी. तो पीस, टाइम, क्लाइमेट तीनों, प्लेस, टाइम, क्लाइमेट ये तीनों एक है और एपिस्टोलरी ये जो है डिफरेंट है. हॉरर, मिस्ट्री, पिकारेस्क्यू, थ्रिलर. हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर ये मूवी के लिए लगाते हैं. कैसी मूवी थी? हॉरर थी, मिस्ट्री थी, रहस्यपूर्ण थी, थ्रिलर रोमांचकारी थी. और ये जो है डिफरेंट वर्ड है. बी देखते हैं. आंसर इन 50 वर्ड्स इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो. ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनका जो है 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है. 4 नंबर का है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ रिक्की ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ हिज स्टूडेंट्स. रिक्की ब्रेथवेट जो है वो कैसे मैनेज करता है अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर में. बिहेवियर मीन्स व्यवहार में बदलाव लाने के लिए वो क्या कोशिश करता है. तो लेट अस सी द आंसर. रिक्की ब्रेथवेट अंडरस्टैंड्स. रिक्की ब्रेथवेट जो है वो ये समझता है दैट येलिंग एट द स्टूडेंट्स, येलिंग मीन्स चिल्लाना, बच्चों के ऊपर चिल्लाना, वोंट डू एनीथिंग टू ऑल्टर देयर बिहेवियर. उनके व्यवहार को बदलने के लिए कुछ नहीं करेगा. यानी कि उसने ये मान लिया था कि अगर वो चिल्लाता रहेगा बच्चों के ऊपर तो उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगा. ही देयरफॉर मॉडिफाइज हिज टीचिंग स्ट्रेटेजीज. इसलिए वो अपना जो पढ़ाई का तरीका है उनको मॉडिफाई करता है, चेंज करता है. As a result, his students begin to address one another with respect. और परिणाम क्या होता है? जो उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली एड्रेस में संबोधित करना यहाँ पे. एंड बिगिन यूजिंग टर्म्स लाइक मिस एंड सर. और एक दूसरे के लिए मिस और सर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि वो एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली बात करने लगे. दे अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल इट इज टू कल्टिवेट एक्सेलेंट हैबिट्स, पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर. और वो ये समझ जाते हैं कि एक दूसरे, ये कितना कठिन है एक दूसरे के लिए ऐसी आदतों को कल्टीवेट करना. पोलाइटनेस, विनम्रता की, सम्मान की एक दूसरे के लिए. तो ये था आपका B1 का आंसर. लेट अस सी क्वेश्चन B2. हाउ डज मिस्टर ब्रेथवेट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चरल एक्सपोजर ऑफ द क्लास. और क्लास का कल्चरल एक्सपोजर को कैसे मैनेज करते हैं वो बढ़ाने के लिए मिस्टर ब्रेथवेट. तो सी टू इंक्रीज द क्लास कल्चरल अवेयरनेस. कल्चरल सांस्कृतिक जागरूकता कैसे वो बढ़ाते हैं क्लास की. मिस्टर ब्रेथवेट टेक्स देम ऑन एक्सकर्शंस और फील्ड ट्रिप्स. मिस्टर ब्रेथवेट क्या करते हैं? उनको एक्सकर्शन यानी कि सैर सपाटे पे, जो ग्रुप में लोग जाते हैं ना, छोटी छोटी, जैसे पिकनिक हम बोलते हैं कि 8-10 लोग मिलकर पिकनिक पे गए, ऐसे वो पूरी क्लास को क्या किया उन्होंने? एक्सकर्शंस पे और फील्ड ट्रिप्स. फील्ड तो आपको पता ही होगा, मैदानों वगैरह में छोटी छोटी ट्रिप्स पे ले जाने लगे. ही बिगिंस टेकिंग दैम टू म्यूजियम्स. वो उन्हें म्यूजियम्स ले जाने लगे एंड थिएटर्स ले जाने लगे. हिज स्टूडेंट्स हैव नेवर विजिटेड दीज लोकेशंस. और उनके जो स्टूडेंट्स थे वो इन लोकेशंस पे पहले कभी नहीं गए थे. इसकी वजह से क्या हुआ? उनकी जो कल्चरल अवेयरनेस है वो बढ़ी, वो जानने लगे चीज़ों को. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है ये. डिस्क्राइब हाउ फिक्स द डिटेक्टिव क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर मिस्टर फॉग अरेस्टिंग हिम फॉर बैंक रॉबरी एंड हाउ मिस्टर फॉग ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मिस्टर जो डिटेक्टिव है, हाउ फिक्स द डिटेक्टिव क्रिएट्स, मिस्टर फॉग के लिए जो है वो डिटेक्टिव जो है कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. अरेस्टिंग हिम फॉर बैंक रॉबरी, और उसको बैंक रॉबरी के लिए यानी कि बैंक की लूट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है. एंड हाउ मिस्टर फॉग ट्राइज टू सॉल्व, और मिस्टर फॉग कैसे उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसके लिए. When the passport out arrives, जब passport out arrives, the detective arrests Mr. Fogg. डिटेक्टिव क्या करता है? मिस्टर फॉग को अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है. बिकॉज ही बिलीव्स फॉग इज द बैंक थीफ. क्योंकि उसको ये भरोसा था कि जो बैंक थीफ है, बैंक की जो चोरी की है वो मिस्टर फॉग ने की है.
ही ऑल्सो थ्रोज वेरियस रोड ब्लॉक्स इन हिज पाथ, और वो उसके रास्ते में बहुत सारे कांटे बो देता है, मतलब बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न कर देता है। फॉग इज इम्प्रिजन, फॉग को जेल हो जाती है। बट व्हेन द रियल थीफ इज एप्रीहेंडेड ही इज फ्रीड, लेकिन जब असली चोर की आशंका होती है, जब असली चोर पकड़ा जाता है, तब उनको फ्री कर दिया जाता है फॉग को। देन विद द असिस्टेंस ऑफ स्पेशल ट्रेन, फिर एक स्पेशल ट्रेन की हेल्प से फॉग अराइव्स इन लंदन लेट, फॉग लंदन में लेट से पहुंचते हैं। डिसअपॉइंटिंग एवरीवन, और सबको क्या होती है, निराशा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वॉट वे वॉज मिस्टर फॉक्स फाइनल विलिंग द वेगर कनेक्टेड विद ऑर्डा, फाइनल वे में किस तरीके से लास्ट में मिस्टर फॉक्स जीतते हैं ऑर्डा के साथ। देखो, वाइल ट्रेवलिंग इन इंडिया मिस्टर फॉग सेव्स ऑर्डास लाइफ, जब इंडिया में ट्रेवल कर रहे होते हैं तब मिस्टर फॉग क्या करते हैं, वो ऑर्डा की जो लाइफ है उसको सेव करते हैं। दे रीच लंदन, वे लंदन पहुंच जाते हैं। ऑर्डा प्रपोजेस मिस्टर फॉग, और ऑर्डा क्या करती है, वो मिस्टर फॉग को प्रपोज करती है। ही ऑल्सो एक्सेप्ट्स हर मैरिज प्रपोजल, और वो भी उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। मिस्टर फॉग थिंक्स ही हैज लॉस्ट द बेट, और मिस्टर फॉग को लगता है कि उन्होंने जो है शर्त हार गए हैं। सो ही डिसाइड्स नॉट टू मैरी ऑर्डा पासपर्ट आउट, तो वे ऑर्डा पासपर्ट आउट के साथ शादी करने से मना कर देते हैं। लर्न्स दैट द नेक्स्ट डे इज संडे एंड नॉट मंडे, उनका जो पासपोर्ट आउट है, पासपोर्ट आउट को ये पता चलता है कि अगले दिन संडे है, मंडे नहीं है। ही टेल्स दिस फैक्ट टू हिज मदर, टू हिज मास्टर मिस्टर फॉग, और वो अपने मालिक मिस्टर फॉग को ये बात बताता है कि कल मंडे नहीं संडे है। एट लास्ट मिस्टर फॉग विंस द बेट, और लास्ट में मिस्टर फॉग जो है वो शर्त जो है जीत जाते हैं। एंड एक्सेप्ट्स ऑर्डा एज हिज वाइफ, और ऑर्डा को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट है। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। डिस्क्राइब हाउ शेरलॉक होम्स डिस्कवर्ड द कनेक्शन बिटवीन मिस मॉर्स्टन रिसीविंग प्रीशियस पर्ल्स विद मेजर शोल्टो। डिस्क्राइब करो, बताओ कि शेरलॉक होम्स को कैसे पता चलता है कनेक्शन के बारे में मिसिस मॉर्स्टन के, और उसको जो वो रिसीव किया था, क्या उसने कीमती पर्ल्स विद मेजर शोल्टो। इसका आंसर देखिए, शेरलॉक होम्स सॉल्व्स द केस ऑफ मिस मॉर्स्टन, शेरलॉक होम्स जो है वो मिस मॉर्स्टन का केस जो है वो सॉल्व करते हैं। मेजर शोल्टो वाज द ओनली फ्रेंड ऑफ मैरी मॉर्स्टन्स फादर, मैरी मॉर्स्टन्स के फादर का एक ही दोस्त था, वो कौन था, मेजर शोल्टो। मैरी रिसीव्स ए लेटर रिटन बाय एन अननोन पर्सन, मैरी को एक लेटर मिलता है जो कि किसी अननोन व्यक्ति के द्वारा, किसी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था। ये गलती से कट लगाया, ये करेक्ट वर्ड्स है। शी ऑल्सो रिसीव्स पर्ल्स, उसको पर्ल्स भी मिलते हैं। एंड ए लेटर टेलिंग मैरी, और एक पत्र मिलता है जो मैरी को ये बताता है दैट एन इनजस्टिस इज डन टू हर, कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इनजस्टिस मीन्स अन्याय। द लेटर इंस्ट्रक्ट्स मैरी टू विजिट द लाइसियम, और लेटर में उसको बताया गया था कि वो लाइसियम थिएटर में मिले। दस होम्स डिस्कवर्स द कनेक्शन, और इस प्रकार होम्स को पता चलता है कनेक्शन के बारे में बिटवीन मैरी रिसीविंग पर्ल्स एंड मेजर शोल्टो, मैरी को वो पर्ल्स कैसे मिले उसके बारे में, और मेजर शोल्टो के बारे में। लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन। लुक हियर, हाउ डज द मिस्ट्री ऑफ बार्थोलोमियोस मर्डर लेड होम्स टू ट्रैक डाउन स्मॉल, बार्थोलोमियोस के मर्डर की जो मिस्ट्री है वो कैसे होम्स को पता चलती है, लीड होम्स टू ट्रैक डाउन स्मॉल, कैसे पता चलता है। देखिए, बार्थोलोम्स वॉज फाउंड डेड, वो मरा हुआ मिला बिकॉज ऑफ द पॉइजन डार्ट, पॉइजन की वजह से। होम्स गेस द मर्डरर टू बी द वन लेग्ड मैन, और होम्स को लगा कि जो मर्डर था उसके सिर्फ एक ही पैर था, यानी कि वो लंगड़ा था, लेम था। जोनाथन स्मॉल एंड हिज अकम्प्लिश होम्स ट्रेस द स्टीम लॉन्च बाय विच स्मॉल ट्राई टू एस्केप बट वॉज कॉट, जिसके द्वारा स्टीम बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो पकड़ा गया लास्ट में। तो ये आपका सेक्शन डी जो है नॉवेल सेक्शन वो कवर हो गया है। सो आप इसी तरीके से आपको सेक्शन 4th में यही क्वेश्चन मिलेंगे, पहला मैचिंग वाला मिलेगा, ओड वन आउट का मिलेगा, और उसके बाद आपको लास्ट में ये नॉवेल के क्वेश्चंस करने हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल M2K Science फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द सेक्शन। आज 23 मार्च, आज 23 तारीख है, 21st ऑफ फरवरी, आज होने वाले पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो प्लीज कीप कनेक्टेड। थैंक यू।